नमस्कार। सभी जातकों का हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल में स्वागत है। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में ग्रहों की स्थिति से क्या रहेगी धन के आगमन की और धन के बचत की स्थिति, संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता की दृष्टि से कैसा रहेगा यह महीना, भूमि, भवन, भौतिक सुख, रोग, ऋण, लव रिलेशन, दाम्पत्य सुखों के बारे में भी चर्चा करेंगे और धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे। जॉब, करियर और विदेश, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जाते जाते क्या देकर जाएगा दिसंबर 2022 का महीना और कैसा रहेगा वर्ष 2023 का जनवरी का महीना जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। 16 दिसंबर 2022 को सूर्य का गोचर धनु राशि में हो जाएगा। कन्या राशि के अंतर्गत टो, पा, पी, पू, श, ण, ठ, पे, पो, ये 9 अक्षर आते हैं। इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम के जातक कन्या राशि के जातक होते हैं। इस वीडियो को हमने 3 भाग में बनाया है। पहले भाग में पिछले महीने जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में था तो आपके लिए ग्रह गोचर से क्या क्या परेशानियां आईं और इन परेशानियों की वजह क्या थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको यह समझ आएगा कि ग्रह गोचर के प्रभाव कितना आपके जीवन पर पड़ते हैं, कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल देकर गया और किस स्थिति में वह आपके लिए शुभ रहा होगा। पिछली वीडियो में हमने आपके लिए यह गोचर अति शुभ बताया था। दूसरे भाग में हम ग्रहों की स्थिति भी बताएंगे। जब सूर्य का गोचर धनु राशि में 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2023 तक होगा, उसके आधार पर आपकी कुंडली में बन रहे ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी और उससे आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा भी करेंगे। आपको अच्छे और बुरे प्रभावों से अवगत कराएंगे ताकि आप इनके अच्छे प्रभावों का पूरा फायदा उठा सकें और बुरे समय में किस किस से सावधानियां रखें। ज्योतिष से यही लाभ होता है कि हमें आने वाले अच्छे और बुरे समय का पता चल जाता है और उसके अनुसार ही हम अपने समय का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक से प्लानिंग कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तीसरे भाग में हम वास्तु की भी चर्चा करेंगे और कुछ उपाय भी बताएंगे ताकि आपको उसका भी लाभ मिल सके। हमने पिछली मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज में 12 राशियों के बारे में जानकारी दी थी। आशा है आपको उस जानकारी से लाभ प्राप्त हुआ हो। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, तो आइए विश्लेषण शुरू करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 कई मायनों में सामान्य रहा होगा। यह विश्लेषण हम गोचर कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। एक डिफरेंस आपको यहाँ समझना होगा। एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली जन्म समय या काल में ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। वह ग्रह स्थिति जातक में विद्यमान ऊर्जा व रश्मियों की स्थिति होती है। जन्म पत्रिका हमें 2 तरह की जानकारी देती है। एक, जातक को जन्म के समय क्या मिला, क्या है उसके भाग्य में। दूसरा, जीवन यात्रा की दिशा, गति और समय अनुसार यात्रा में आने वाले उतार चढ़ावों की संभावनाओं की व्याख्या करती है। जन्म पत्रिका से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा का भी विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के आधार पर फल कथन किया जाता है। मासिक फल कथन
सूर्य के गोचर पर आधारित होता है। वैसे तो यह वर्ष 2022 कुछ मायनों में आपके लिए सामान्य ही रहा होगा, लेकिन सूर्य के गोचर से कुछ माह अति शुभप्रद, कुछ सामान्य और कुछ अति कष्टप्रद माह रहे होंगे। तो इस वीडियो में कुछ चर्चा वर्ष 2022 की भी करेंगे। यहाँ हम बताएंगे कि 2022 का वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए क्या क्या खुशियाँ लाया होगा और किस माह में आपको धन, वाहन, नौकरी, दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई होगी। इन सब पर चर्चा करेंगे। तो यह आपके सामने कन्या राशि के जातकों की कुंडली है। इस वीडियो में साल के आखिरी महीने की भी बात करेंगे। जाते जाते आपको क्या खुशियां देकर जा रहा है दिसंबर 2022 का महीना, जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। पहले बात करेंगे वर्ष 2022 की। तो वर्ष 2022 आपके लिए कई मायनों में सामान्य रहा होगा। पहले चर्चा करेंगे मंद ग्रहों की। तो सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह है शनिदेव। शनिदेव 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस वर्ष 2022 में एक ही वर्ष में शनिदेव ने 2 बार राशि परिवर्तन किया। इस वर्ष सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटी वह है शनिदेव का राशि परिवर्तन। शनिदेव आपके पंचम भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर गए और 5 जून को वक्री हो गए। 12 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में ही मकर राशि में आ गए। फिर 23 अक्टूबर से शनिदेव मार्गी हो गए हैं और 17 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। 2022 के वर्ष में दूसरा महत्वपूर्ण गोचर रहा मंगल देव का। यह काल था 27 जून से 10 अगस्त तक का, जब मंगल देव का गोचर मेष राशि में हुआ। इस दौरान मंगल देव की युति राहु देव से हुई, जिनका गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई 16 जुलाई से 31 जुलाई तक, जब मंगल देव का गोचर भरणी नक्षत्र में हुआ। तब राहु देव जो 14 जून से ही भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, दोनों मंगल देव और राहु देव का गोचर मेष राशि में एक ही नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हुआ, जिसके स्वामी शुक्र देव है। मंगल और राहु की युति मेष राशि में खतरनाक अंगारक योग बना रही थी। 1 नंबर राशि मंगल की राशि होती है, जिसका अग्नि तत्व होता है। इस तत्व के प्रभाव से आपके सारे सपने एक भ्रम बनकर रह जाते हैं। आप गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। आप में क्रोध बढ़ जाता है। इस गोचर काल में आप किसी से शत्रुता कर बैठते हैं और वह शत्रुता उग्रता में परिवर्तित होकर कोई हादसा करा देती है। कभी कभी बात कोर्ट तक भी पहुंच जाती है, जिसके कारण हो सकता है आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े हो। आपके मन में डर और भय होता है। आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इस कालखंड में हो सकता है आपको ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ा हो। इस युति के कारण एक्सीडेंट होना या चोट लग जाने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि इस काल में आपका ऑपरेशन होता है तो वह बिगड़ सकता है। ब्लड रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती है। आर्थिक समस्या के साथ साथ
खर्चा बढ़ जाता है और नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने कुछ कालखंडों की यहाँ चर्चा की है जिसमें आपको कष्ट हुआ होगा। वैसे तो हमने अपनी पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की थी और कुछ उपाय भी बताए थे, तो आशा है आपने उसका लाभ उठाया हो और आपका यह समय आराम से निकल गया हो। अब बात करेंगे वर्ष 2022 के आखिरी महीने की। कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2022 का आखिरी महीना और जनवरी 2023 का महीना जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। पहले बात करेंगे पिछले माह की जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में था। यह है कन्या राशि के जातकों की नवंबर माह की गोचर कुंडली जब सूर्य का गोचर 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 में वृश्चिक राशि में हो रहा था। सूर्यदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे। फिर वह 16 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। शुक्रदेव का गोचर 5 दिसंबर तक आपकी कुंडली के तीसरे भाव में हो रहा है। फिर वह 5 दिसंबर को धनु राशि में गोचर कर जाएंगे और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। शुक्रदेव पूरा महीना ही 29 दिसंबर तक धनु राशि में गोचर करेंगे। जब सूर्य का गोचर धनु राशि में ही रहेगा, शुक्रदेव 29 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुधदेव का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में 3 दिसंबर तक है। फिर वह 3 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। मंगल देव का गोचर 10 अगस्त से वृष राशि में हो रहा है। फिर वह 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में प्रवेश कर गए और 30 अक्टूबर को वक्री हो गए। 13 नवंबर से मंगल देव वृष राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 जनवरी 2023 को मार्गी हो जाएंगे और 13 मार्च 2023 को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगलदेव आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में आपके तीसरे भाव में हो रहा था और मंगलदेव के साथ सूर्य देव का दृष्टि संबंध भी बना। आगे हम इससे पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा भी करेंगे। अब बात करेंगे मंद गति से चलने वाले ग्रहों की। तो सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं शनिदेव। शनिदेव का गोचर इस वर्ष 2022 में मकर राशि में हो रहा है, जहां वह आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि शनिदेव की स्व राशि है। फिर वह 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश कर गए और 5 जून को वक्री हो गए। फिर 12 जुलाई को शनिदेव वापस मकर राशि में गोचर कर गए और 23 अक्टूबर से शनिदेव मार्गी हो गए हैं। शनिदेव का गोचर 17 जनवरी तक मकर राशि में ही रहेगा। फिर वह 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 13 अप्रैल 2022 से मीन राशि में हुआ। वह आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आ गए, जहां वह हंस राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को वक्री हुए और 24 नवंबर को मार्गी हो गए। देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष आपके कुंडली के सप्तम भाव में मीन राशि में, जो उनकी स्व राशि है, उसमें गोचर कर रहे हैं। राहु देव का गोचर 12 अप्रैल से मेष राशि में हो रहा है और वर्ष 2022 में आपकी कुंडली के
अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतुदेव आपकी कुंडली के दूसरे भाव में। तो यह तो है ग्रह की स्थितियां। नवंबर माह में जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है तो आपकी कुंडली में बहुत ही सुंदर योग बने। कन्या राशि बुध की राशि होती है। आपके लगन के स्वामी है बुध देव। दिसंबर माह में बुध देव जो आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं और शुक्रदेव जो आपकी कुंडली के नवम भाव के स्वामी, तो इन दोनों का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है और इनकी युति से लक्ष्मी नारायण योग आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है। एक और बहुत ही खूबसूरत योग आपकी कुंडली में बन रहा है। सूर्यदेव जो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल देव जो आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इन दोनों का दृष्टि संबंध बना। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव और मंगल देव को मित्र माना गया है। एक और बहुत खूबसूरत योग आपकी कुंडली में इस गोचर में बना, वह है शनिदेव और मंगल देव का नवम पंचम योग। आपकी राशि के लिए तो शनिदेव पंचम भाव में और मंगल देव नवम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। और एक और बहुत ही खूबसूरत योग आपकी कुंडली में बन रहा है, वह है शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही मार्गी हो चुके हैं और शनिदेव की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है। किसी भी कुंडली में सबसे अहम स्थान होता है लगन का और लग्नेश का। आपकी कुंडली के लगन के स्वामी हैं बुधदेव। इस गोचर काल में बुधदेव आपके सुख भाव में शुक्रदेव के साथ गोचर कर रहे हैं। बुधदेव आपके दशम भाव के स्वामी हैं और शुक्रदेव नवम भाव के। तो इससे आपके कार्य क्षेत्र में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आप यदि कोई स्पोक्स पर्सन है, स्पीकर है, शिक्षा के क्षेत्र में है, फाइनेंस सेक्टर में है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट के सेक्टर में है, या आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप डांसर हैं, सिंगिंग, म्यूजिक कंपोजर है, टीवी आर्टिस्ट है या फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राइटर हैं, गाने लिखते हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। अब क्योंकि नवम भाव पिता का भाव भी होता है, तो आपके पिता भी आपके कार्य में आपका सपोर्ट देंगे, आपको प्रोत्साहन मिलेगा और आपका अपने कार्य में प्रदर्शन अति उत्तम होगा। बुधदेव व्यापार के भी कारक होते हैं, तो यदि आप व्यापारी हैं तो वह भी आपका बहुत अच्छा चलेगा और इस गोचर काल में आपका व्यापार बहुत ही उच्च स्तर पर जाएगा और आपको धन लाभ भी अवश्य होगा, क्योंकि शुक्रदेव धन भाव के भी स्वामी है और क्योंकि शुक्रदेव पिता के भाव के भी स्वामी है, तो आपके पिता ही हो सकता है आपका नया व्यापार शुरू कराए या आपका व्यापार शुरू कराने में आपकी मदद करे या आपकी अच्छी नौकरी के लिए किसी से सिफारिश करे। आपको धन लाभ इतना होगा कि आप अपने धन को इन्वेस्टमेंट के रूप में लगाएंगे, जिससे आपको इंटरेस्ट या मंथली धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। शुक्रदेव और बुधदेव दोनों की युति चतुर्थ भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रही है। चतुर्थ भाव होता है माता का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, भौतिक सुखों का। तो शुक्रदेव भी भौतिक सुखों के कारक होते हैं। तो शुक्रदेव और बुधदेव जो बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं, उन दोनों के प्रभाव से आपको हर तरह के सुख प्राप्त होंगे। कन्या राशि की यदि आप महिला है तो धन
को इन्वेस्ट करेंगी, जैसे ज्वेलरी में या कोई एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट खरीद के आप लॉकर में रखेंगी। या आप हो सकता है अपने घर की रेनोवेशन कराएं या नई प्रॉपर्टी लेकर डालें या मकान बनवाएं। घर में नया फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई नया वाहन जैसे शाही गाड़ी खरीदें। तो ऑल इन ऑल लग्जरी आइटम्स में इन्वेस्ट करेंगी। माना धन सब कुछ नहीं होता, परंतु सुख साधनों के खरीदने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता तो होती ही है। तो धन के साथ साथ मानसिक सुख का होना भी आवश्यक है। तो दोनों ही शुभ ग्रह जब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, न केवल सुख भाव का लाभ मिलेगा, परंतु मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। राहु की दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, जो भौतिक सुखों के कारक है। राहु एक्सपेंशन और विस्तार के कारक है, तो इसके प्रभाव से आप अपने सुखों को एक्सपैंड तो करेंगे ही। बुध देव जो दशम भाव के स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उससे आप किस क्षेत्र में कार्य करेंगे या कौन सा कार्य करेंगे, यह तय करने में आपका सहायता करेंगे। और ऐसा व्यापार आप चुनेंगे जो आपको सफलता दिलाएगा। और साथ ही शुक्र देव की भी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो आप केवल अपने कार्य में सफलता ही नहीं प्राप्त करेंगे, परंतु उम्मीद से अधिक आपको सैलरी भी प्राप्त होगी। साथ ही शुक्र के प्रभाव से आपके कार्यस्थल पर यदि महिलाएं कार्य करती हैं, तो उनका आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। दूसरा शुभ योग बना सूर्य देव और मंगल देव से, जब इनका दृष्टि संबंध बना। सूर्य देव जो आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल देव नवम भाव में। सूर्य देव का गोचर तीसरे भाव में उच्च स्थान पर बहुत ही शुभ होता है। तो आशा है आपका यह माह जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में था, अति शुभप्रद रहा होगा। साथ ही मंगल देव जो भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, उनके प्रभाव से आपको आपके हर कार्य में भाग्य का पूरा सपोर्ट मिला होगा। मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, जो पराक्रम का भाव है, जो आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि करते हैं। सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके प्रभाव से आप देश विदेश में यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई व्यापार करते हैं, तो वह इस गोचर काल में आपको लाभ देकर जाएगा। आप यदि किसी विदेशी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी सैलरी पर यह जॉब प्राप्त होगी। हो सकता है आपको कंपनी की तरफ से देश विदेश की यात्राएं भी करने को मिले। आप कोशिश करें कि इस माह में ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि अगले माह जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा, वह आपके लिए कष्टप्रद रहेगा। तो हो सकता है अगले माह आपको नौकरी प्राप्त होने के चांसेस कम हो या नौकरी प्राप्त न हो। मंगल देव जो भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पर। तो यदि आप स्पोर्ट्स में कोई कंपटीशन में जाएंगे, तो आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी और हो सकता है आप कोई मेडल अवश्य जीत कर आए। और क्योंकि यहाँ पर सूर्य का गोचर हो रहा है, जो विदेश के भाव के भी स्वामी है, तो आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी भाग ले सकते हैं और कोई पदक जीत सकते हैं। आपको नेम, फेम और फॉर्च्यून तीनों ही प्राप्त होंगे। इस बार यह उत्तम योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो आशा है आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएं। मंगल देव की दृष्टि भी आपके विदेश के भाव पर 12वें भाव पर पड़ रही है, तो इससे भी यदि आप विदेश जाने का सोचते हैं, तो
आपको इस योग का लाभ मिलेगा। आप मेडिकल, इंजीनियरिंग ऐसी किसी भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा सकते हैं। मंगल देव अष्टम भाव के भी स्वामी है। अष्टम भाव गुप्त विद्या, गुप्त शिक्षा, रिसर्च का होता है। तो आप पीएचडी या और कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी विदेश जा सकते हैं। और साथ ही अष्टम भाव में राहु देव का भी गोचर हो रहा है, तो इनके प्रभाव से भी आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, जहां राहु देव का गोचर हो रहा है और अष्टम भाव के स्वामी है मंगल देव, और मंगल देव का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है और जिसके स्वामी है शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके धन भाव के भी स्वामी है, तो हो सकता है आपको ससुराल पक्ष से धन लाभ हो। मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम के भाव पर। पराक्रम का भाव छोटी यात्राओं का भाव होता है, तो आप हो सकता है मित्रों के साथ या छोटे भाई बहनों के साथ कहीं यात्रा पर जाएं। और नवम भाव धर्म कर्म का भाव होता है, तो आप किसी धार्मिक स्थान की भी यात्रा करने जा सकते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर। इसके प्रभाव से भी आप जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन ऐसा कुछ भी खरीद सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण योग जो आपकी कुंडली में बन रहा है वह है शनिदेव और मंगल देव का नवम पंचम योग। शनिदेव और मंगल देव का गोचर त्रिकोण के भाव में हो रहा है। इसके प्रभाव से वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं और एक दूसरे के शुभ प्रभावों को एक्टिवेट करते हैं। शनिदेव कर्म के कारक होते हैं, नौकरी के कारक, पंक्चुअलिटी के कारक, अनुशासन के और कर्म के कारक होते हैं। मंगल देव का क्योंकि अग्नि तत्व होता है और यह शासन, बल, जोश, साहस के कारक होते हैं। शनिदेव का गोचर जो पंचम भाव में हो रहा है वो उच्च शिक्षा का भाव है और मंगल जो भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव का यह गोचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ शनिदेव पंचम और छठे भाव के भी स्वामी है जो उच्च शिक्षा का भाव है। छठे भाव से नौकरी का भी विचार किया जाता है। शनिदेव का यह गोचर 17 जनवरी तक इसी भाव में हो रहा है। नौकरी के हिसाब से आपके लिए यह गोचर बहुत ही शुभ रहेगा। 17 जनवरी से शनिदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे, तो आपके लिए यह वर्ष 2023 बहुत ही शुभ रहेगा। दिसंबर माह में सूर्य का गोचर 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में अति शुभ रहेगा, परंतु 16 दिसंबर सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यह काल आपके लिए अति कष्टप्रद हो सकता है। सूर्य देव 12वें भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव विदेश का भाव है, तो हमारी सलाह है सूर्य के इस गोचर काल में 13 जनवरी 2023 तक यदि आप किसी विदेशी कंपनी में जॉब ट्राई करने का सोच रहे हैं या विदेश जाने के लिए वीज़ा एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो अभी आप विदेश से संबंधित कोई भी कार्य स्थगित करें। शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहां देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह के योग बनेंगे। शनिदेव के वक्री होने के कारण आपका विवाह अभी नहीं हो पा रहा था, तो अब आपके विवाह के योग बनेंगे। देवगुरु का
गोचर सप्तम भाव में हो रहा है, जो विवाह का होता है, दाम्पत्य सुख का, पार्टनरशिप के व्यापार का होता है। तो इससे आपकी शादी के योग और भी प्रबल हो जाते हैं। आप यदि पार्टनरशिप का व्यापार करते हैं तो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों की दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो आपके व्यापार में तरक्की होगी और लाभ अवश्य मिलेगा। आपको संतान का लाभ, व्यापार में लाभ, धन का लाभ हो सकता है। बड़े भाई से लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करेंगे वास्तु की। जब हम किसी भवन निर्माण की परियोजना के विषय में विचार करते हैं तो सर्वप्रथम क्लाइंट व प्रोजेक्ट का असेसमेंट कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया जाता है, जैसे क्लाइंट का एस्ट्रोलॉजिकल असेसमेंट व प्रोजेक्ट और क्लाइंट के बीच का कॉम्बिनेशन देख उसकी स्थिति को जानने के बाद मुहूर्त आदि का विचार कर भूमि का चयन किया जाता है। वास्तु के अनुसार भूमि के आकार व प्रकार का चयन करने के बाद भूमि का प्री डिजाइनिंग सर्वे किया जाता है, जिसमें मेन है जीपीएस सर्वे, सॉइल सर्वे, जियोपैथिकल रेडिएशन सर्वे, एनर्जी असेसमेंट। इन 4 बिंदुओं पे विचार करने के बाद ही इसके पश्चात इन टेस्ट के परिणामों के आधार पर भूमि का शोधन किया जाता है। उसके पश्चात भवन का लेआउट जो वास्तु अनुसार होता है उसे तैयार किया जाता है, जिसमें ऊर्जाओं व वस्तुओं की स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके बाद भवन के एलिवेशन आदि द्वारा निर्माण के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। भवन निर्माण के विस्तृत डिटेलिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग आदि की परियोजना भी तैयार की जाती है। इसके बाद भवन का निर्माण कार्य शुरू होता है, जिसमें मुहूर्त आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ साथ मशीनों की स्थिति, स्टाफ की स्थिति, कच्चा व पक्के माल की स्थिति का लेआउट तैयार कर उसे एग्जीक्यूट करवाया जाता है। इसके बाद रंग व चित्र प्रणाली की योजना बना उसे लागू करवाया जाता है। तो इस तरह एक प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का समापन हो जाता है, जिसमें प्रकृति के अनुकूलता को मद्देनजर रखते हुए हमारे ज्ञान व अनुभव द्वारा यह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक आगे बढ़े व ऊंचाइयों को छुए, यही हमारा प्रयास है। आशा है आपको यह जानकारी लाभप्रद रहे। हमारी हर वीडियो में आपको वास्तु से रिलेटेड कोई ना कोई जानकारी अवश्य प्राप्त होती है। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी हर वीडियो में वास्तु से रिलेटेड आपको कोई ना कोई जानकारी प्राप्त कराएं, ताकि आपको वास्तु का भी लाभ मिले। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022 का आखिरी महीना व नए वर्ष का जनवरी 2023 का महीना, जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। तब तक के लिए नमस्कार।